नाज़रीन, जो बाइडेन की जीत पर जहां बहुत से मुसलमान खुश हैं, वहीं तुर्की और तैयब उर्दवान के लिए उसका जीतना बहुत परेशानी का सबब बन चुके हैं। और इसीलिए जो बाइडेन की जीत पर जो बयान तुर्की ने दिया है वो बहुत सख्त और गैर मुतवक्की है। अब पूरी दुनिया में जिस मुसलमान ने भी जो बाइडेन की जीत पर बयान दिया उसमें यही कहा है कि जो बाइडेन आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और उसको मुबारकबाद दी है कि आपको जीत मुबारक हो। मगर तुर्क हुकाम ने कहा है कि जो बाइडेन को जीत तो मुबारक हो, मगर जो बाइडेन अमेरिका और तुर्की के दरमियान चलने वाले तमाम मसाइल को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार भी हर सूरत अदा करे। क्योंकि नाज़रीन, माजी में जब तुर्की में बगावत हुई थी तो उसके बाद से ही अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात बड़े ख़राब हुए थे और अमेरिका के ख़िलाफ़ तुर्की ने साफ तौर पर कहा था कि तुर्की के अंदर होने वाली बगावत के पीछे जिसका हाथ है वो ओबामा है और अमेरिका है। मगर तुर्की और ट्रंप के ताल्लुकात उसके बाद काफ़ी बेहतर भी हुए, जिसका एक सबूत ये है कि जब तुर्की ने रूस के साथ S-400 का मुआहदा किया था तो अमेरिकी असम्बली ने ट्रंप पे बड़ा जोर दिया था कि वो तुर्की पर पाबंदियां लगाए, मगर ट्रंप ने किसी की बात नहीं मानी थी और तुर्की के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन अब जो बाइडेन के आने के बाद बहुत से माहिरीन का ये ख्याल है कि अब अमेरिका तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाएगा। और इसकी एक ख़ास वजह यह है कि तुर्की के सदर ने अमेरिकी इलेक्शन से 4-5 दिन पहले तकरीर की थी और कहा था कि अगर अमेरिका में दम है तो वो हम पर पाबंदियां लगा के दिखाए, जिसके बाद दुनिया भर में अमेरिका का मजाक उड़ाया गया था और जो बाइडेन को भी ये बात बहुत बुरी लगी थी। मगर जो बाइडेन की भी नाज़रीन एक तकरीर ऐसी थी कि जिस पे तुर्की ने आलमी सतह पर बहुत एहतजाज किया था और उसने अपनी उस वीडियो में कहा था कि तुर्की और तैयब उर्दवान की ताकत कम करने के लिए तुर्की की अपोजिशन जमातों को सपोर्ट करना होगा। ये तरीका अमेरिकी सदर ओबामा का भी था और जो बाइडेन का भी है कि किसी भी मुल्क को अगर कमज़ोर करना हो तो वहाँ बगावत फैला दो, वहाँ की जो अपोजिशन हो उसको हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दो। वहाँ की आवाम अगर गुर्बत बेरोज़गारी की वजह से तंग हो तो उसको हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दो, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करवाना शुरू कर दो, हुकूमत के खिलाफ वहाँ की आवाम को सड़कों पर ले आओ और ऐसे एहतजाज होंगे जिसमें फिर खून खराबा भी हो। ये सब अमेरिका हमेशा से करता है। उसने जिस मुल्क को भी कमज़ोर करने का प्लान बनाया या प्रोग्राम बनाया तो उसमें उसने इसी तरह के काम किए कि उस मुल्क की जो हुकूमत है उसको और अपोजिशन जमातों समेत वहाँ की जो अवाम है उनको आपस में लड़वा दिया था। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अमेरिका और तुर्की के जो हालात अब चल रहे हैं उनमें आने वाले वक्त में बहुत कशीदगी पैदा हो सकती है, क्योंकि 2023 में लोज़ान का मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है और अमेरिका की सदारत भी जो बाइडेन के पास है। तो लाजमी बात है कि अमेरिका तुर्की को रोकने के लिए, अमेरिका तुर्की की जो पावर है उसको रोकने के लिए, क्योंकि लोज़ान मुआहदा ख़त्म होने के बाद तो तुर्की पर लगी जो थोड़ी बहुत पाबंदियां वो भी ख़त्म हो जाएंगी और तुर्की मुकम्मल तौर पर आज़ाद होकर जितनी तरक्की करना चाहेगा करेगा। लेकिन अमेरिका के हक़ में किसी भी सूरत में तुर्की की जो तरक्की है वो नहीं जाती है और अमेरिका की हमेशा से यही ख्वाहिश और कोशिश रही है कि तुर्की को किसी न किसी तरह पीछे धकेल दिया जाए। मगर लोज़ान मुआहदे के बाद जब तुर्की मज़ीद तरक्की करेगा तो उस तरक्की को रोकने के लिए जो भी सामने आएगा उसमें सबसे अहम किरदार जो बाइडेन का ही होगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का सदर जो बाइडेन है और 2023 में ही लोज़ान की जितनी भी पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो अब आने वाले वक्त में जो बाइडेन और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे और अब ये आने वाला वक्त ही बेहतर फैसला करेगा या बेहतर तरीके से बता सकेगा कि जो तुर्क सदर तैयब उर्दवान हैं वो अपने मुल्क को तरक्की की तरफ किस तरह इसी तरह लेकर चलते रहने में कामयाब होते हैं और जो अमेरिकी सदर है जो बाइडेन वो किस तरह तुर्की को इस तरक्की के रास्ते से हटाने में कामयाब होता है।